श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 14वां अध्याय। सभी मुनि लोग ऋषि लोग बैन को समझाने के लिए आए और बड़े मार्मिक ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने समझाया। हमने 22 श्लोक तक पाठ किया था। अब वेन उत्तर देता है। क्या कहता है 23वें श्लोक में? वेन ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो। ऋषियों को कहा, खेद है, तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि कर रखी है। तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जार पति की उपासना करते हो। मुझे भगवान की उपासना करते हो, वो तुम्हारा जार पति है। असली पति तो मैं ही हूं। उसका भाव ये, जो लोग मूर्खतावश राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना परलोक में। दुर्बुद्धि को ज्ञान थोड़ा भी हो जाए ना, वो सारा कुछ अपने लिए ही उसका इस्तेमाल करता है। ये तो उसने सुन रखा है। राजा जो है परमेश्वर रूप होता है, ये सुन रखा है। और उन्हें ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना परलोक में सुख मिलता है। इसलिए महापुरुष लोग ना हर किसी को ज्ञान की बात नहीं सुनाते। पहले उसका वो पक्का अभ्यास कराते हैं, उसका सदाचार का। आप सबने सुना ही होगा, पहले महात्मा लोग 8 से 12 साल में जाके गुरु मंत्र देते थे साधु को। गृहस्थी को भी देख के देते थे। ऐसे गुरु मंत्र नहीं देते। जो उपदेश करते हैं वो अधिक इतना नहीं होता, बहुत थोड़ा होता। बस ये करना है तुम्हें, तो उसी में सब आ जाता। सूत्र रूप में बात बता दें तो आ जाता। और फिर मंत्र देते। और
पर समस्या कुछ अब तो बिगड़ गई है बात। जो कोई भी आए वो गहरा सा गहरा ज्ञान सुने और अपने अनुसार उसको घटावे। ये वेन भी ऐसा ही कर रहा है। तो उन्हें ना तो इस लोक में सुख मिलता है ना परलोक में ही। जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है वह यज्ञ पुरुष है कौन। यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे उल्टा स्त्रियां अपने विवाहित पति से प्रेम ना करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जाए। देखिए, ये तो है सारी परमात्मा की लीला। तामसिक बुद्धि हो जाए तो अच्छाइयां सबकी उसको खराब लगती है। सद्गुण में बहुत दोष दिखता है उसको, क्योंकि बुद्धि ऐसी है। और किसी की सात्विक बुद्धि हो जाए तो उसको सारा संसार ही अच्छा दिखता है। सात्विक विशेष बुद्धि होने पे सारा संसार ही परमात्मामय दिखेगा। ये स्थिति तो गुण और दोष माया के, जो जीवात्मा है उसके नहीं। यहाँ जीवात्मा ना कह के आत्मा कह सकते हैं। जीव जब शब्द जुड़ जाता है तो माया साथ हो जाती है, तब वो जीवात्मा। तो दृष्टांत कहाँ घटा रहा है वो, ऋषियों मुनियों के ऊपर दृष्टांत घटा रहा है कि उल्टा स्त्रियां अपने विवाहित पति से प्रेम ना करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जाएं, ऐसा तुम हो। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और शाप देने में समर्थ देवता हैं, वे सब के सब राजा के शरीर में रहते हैं। इसलिए राजा सर्वदेवमय है और देवता उसके अंश मात्र है। इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सरता छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझी को बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है। महाराज दशरथ मुनियों के चरणों में बैठते हैं, राम जी बैठते हैं, सेवा करते हैं। और एक एक बड़ा पुराना चित्र देखा, शायद वो अखबार में था या किसी कहाँ पे, मेरे फोन पे मिला था मुझे, किसी ने सेंड किया होगा। हमारे जम्मू के जो राजा हैं, अभी तो उनको युवराज ही बोलते हैं पर वो वृद्ध हो गए, उससे पहले कोई होंगे महात्मा जो हैं, वो इधर जाते हैं ना, अमरनाथ। अमरनाथ की कोई जगह है, वहां महात्मा लोग कंबल सा बिछाया उसके ऊपर बैठे वो महात्मा, और राजा घास के ऊपर बैठा हुआ, ये दिखाया। और इसका भाव ये है, महात्मा भगवत रूप ही होते हैं और राजा भले वो देवता रूप हो, पर महात्मा भगवत रूप ही होते हैं।
महात्मा का रूप भगवान का रूप होता है। तो इस तरह के चलते थे। और ये वही बात है, इस घटना एक ऋषियों का स्वर्ग में भी एक घटना घटी थी। फिर कथा विस्तार अधिक हो जाएगा, उससे अच्छा है कि इसी को कथा ये पाठ पढ़ा जाए। तो वो कहते हैं ये, और इसलिए राजा सर्वदेवमय है और देवता उसके अंश मात्र हैं। इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सरता छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझी को बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है। हरणाकश्यप की भी ऐसी बात थी। श्री मैत्री जी कहते हैं, ये विदुर जी को सुना रहे हैं ये बात, मैत्री जी। इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमार्गगामी हो गया था। विदुर जी ने प्रश्न किया था कि महाराज, अंक के यहाँ ये इतना दुष्ट वेन कैसे उत्पन्न हो गया? ऐसा क्या था कि अंग महाराज अंग घर छोड़ के चले गए? सब कुछ प्रश्न था। तो उसके महाराज मैत्री जी सुना रहे हैं विदुर जी को उत्तर, पूरी घटना क्या घटी। कहने लगे, मैत्री जी क्या कह रहे हैं, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमार्गगामी हो गया था। उसका पुण्य क्षीण हो चुका था। इसलिए मुनियों के बहुत विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात पर ध्यान न दिया। कल्याण रूप विदुर जी, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले बेन ने जब उन मुनियों का इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी मांग को व्यर्थ हुई देख वे उस पर अत्यंत कुपित हो गए। मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो, ये मुनियों ने कहा। यदि यदि जीता रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग्य नहीं, क्योंकि ये निर्लज्ज साक्षात यज्ञपति श्री भगवान की निंदा करता है। अहो, जिनकी कृपा से इसे ऐसा ऐश्वर्य मिला, उन श्री हरि की निंदा अभागे वैन को छोड़कर और कौन कर सकता है। बेन ने तो छूटते ही बोला, तुम लोग बड़े मूर्ख हो, ऋषियों को कह दिया, और तुमने अधर्म में धर्म बुद्धि कर रखी। अब ऋषियों को क्रोध आ गया, तो उन्होंने इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था। बेन, उसने भगवान की निंदा की थी, इसलिए केवल हुंकारों से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। जब मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए, तब इधर वेन की शोकाकुला माता सुनीता मंत्र आदि के बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी। जो उसकी माँ थी, वो मंत्र आदि के बल से तथा अन्य युक्ति से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी।
देखिए, जो संत लोग हैं, मुनि लोग, एक ही बात है। अर्थात जो भगवान का है, उसे भक्त कहो, संत कहो, मुनि कहो, ऋषि कहो, एक ही बात है, दूसरी कोई बात ही नहीं, क्योंकि वो भगवान का है। तो आपको ये एक प्रसंग आता है राजा के यहाँ। राजा का नाम याद नहीं आ रहा, तो याज्ञवल्क्य जी, याज्ञवल्क्य जी को अ, एक ब्राह्मण शास्त्रार्थ कर रहा था, और दूसरे ब्राह्मणों ने उसको याज्ञवल्क्य जी के साथ उकसा दिया कि तुम बहुत अच्छा तर्क करते हो, याज्ञवल्क्य आएगा तो उसको छोड़ना नहीं। तो उकसा दिया और उसकी बड़ी प्रशंसा कर दी। वो भी फूल गया हमारी तरह, और वो याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न पे प्रश्न करेगा, याज्ञवल्क्य उत्तर देते जा रहे। लेकिन याज्ञवल्क्य कह रहे हैं तुम्हारे प्रश्न तो जो करने चाहिए वो नहीं है, वो ठीक प्रश्न नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें उत्तर दे, और तुम अब बस करो। अगर तुमने अब प्रश्न किया तो तुम्हारा सिर अपने आप कट जाए। अब देखिए, ये है यह ऋषि का वाणी जो है शस्त्र बन गई। लेकिन वो उसको पीछे से हवा मिल रही थी दूसरे ब्राह्मणों से, और ये उछल करके और प्रश्न कर दिया कि मैं देखता हूँ। तो याज्ञवल्क्य जी वही हुंकार से ही काम हो गया, और सिर धड़ से अलग नीचे गिर गए। तो सब त्राहिमाम होने लगे। तो ये बल होता है ऋषियों का। ऐसा ही ऋषियों ने, यदि उसी स्तर के ऋषि हैं इतने, ऋषियों ने उसको समझाया, नहीं समझा, तो अब उन्होंने उसको हुंकारों से ही काम तमाम कर दिया। अब तो जो देवता और भगवान बना हुआ, ले हमारी हुंकार से मर गया। लेकिन वो मृत्यु की पुत्री जो है सुनीता, उसने अपने मंत्र आदि के द्वारा उसकी रक्षा कर दी। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निवृत्त हो नदी के तीर पर बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे थे। उन दिनों लोकों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते देखकर वे आपस में कहने लगे, आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसलिए चोर डाकुओं के कारण उसका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला है, ऐसा शंका करिए। ये अमंगल हो सकता है। अर्थात ऋषि लोग ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सब दिशाओं में धावा करने वाले चोरों और डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी भारी धूल देखी। देखते ही वे समझ गए कि राजा वेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई, राज्य शक्तिहीन हो गया है, और चोर डाकू बढ़ गए हैं। यह सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाले तथा एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरों का ही है। ये सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाले तथा एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरों का ही है। अपने तेज से अथवा तपोबल से लोगों को ऐसी कुप्रवृत्ति से रोकने में समर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिंसादि दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचा कि ब्राह्मण
यदि समदर्शी और शांत स्वभाव भी हो तो भी दीनों की उपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े में से जल बह जाता है। अब जो ब्रह्म की उपासना करते हैं वो ब्राह्मण, या ब्रह्म को जान लेते हैं वो ब्राह्मण, यही है। तो यहाँ पे इसमें क्या बात उन्होंने कही है कि अगर ठीक है हमें संसार की कोई आवश्यकता नहीं, हम भजन साधन कर रहे हैं, परंतु दीनों की उपेक्षा करने से, जो दीनहीन है उनकी उपेक्षा करने से, अर्थात उनकी उनके कष्ट को निवारण ना करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े में से जल बह जाता है। फिर राजऋषि अंग का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए। ये दो बातें उनके चित्त में आ गई, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भगवत पारायण राजा हो चुके। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मृत राजा की जांग को बड़े जोर से मथा, तो उसमें से एक बोना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कोए के समान काला था, कौवे के समान। उसके सभी अंग और खासकर भुजाएं बहुत छोटी थी, जबड़े बहुत बड़े, टांगे छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केश तांबे के से रंग के थे। उसने बड़ी दीनता और नम्र भाव से पूछा कि मैं क्या करूं। जो प्रकट हुआ था बोना पुरुष, तो ऋषियों ने कहा निशीथ, बैठ जा। निशीथ मैंने बैठ जा, इसका अर्थ ये होता है। इसलिए इसी से वह निषाद कहलाया। यही जाति निषाद हो गई। उसने जन्म लेते ही राजा वेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए उसके वंशधर नैषाद भी हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते हैं। अतः वे गांव और नगर में न टिककर वन और पर्वतों में ही निवास करते हैं। आज यही विश्राम, हमारा 14वां अध्याय विश्राम हो गया। तो देखो उन्हीं में से निषाद राज गुह भी हुए ना, तो राम जी के मित्र। ये तो अलग प्रसंग है, पर भगवान तो सब जगह बे है ना। कोई भी प्राणी कीड़ा मकोड़ा भी है, जो उसका अस्तित्व है वो भगवान के कारण ही है, अर्थात भगवान कहाँ नहीं। तो ऋषि उस निषाद को मार भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो अ, उनको उसको वन में भेज दिया। अब ये है कि आगे जो है महाराज पृथु का आविर्भाव होगा, वही बेन के बुझा से प्रकट करेंगे उसको। और कल तो 15वां अध्याय हो ही जाएगा, 2 ही पेज। जय जय सीताराम, राधे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।